आम आदमी पार्टी का जैसे ही वोट शेयर कम हुआ है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। भाजपा अगर 30 सीटें भी ले जाने में कामयाब रही तो वो मान के चलिए कि सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई है, यानी कि वो अपनी सरकार बना लेगी। एमसीडी का चुनाव गले की फांस कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए बना है। तो क्या कुछ आज का विश्लेषण है दिल्ली चुनाव को लेकर के, क्या स्थिति है हाल फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर के, क्या कुछ दिल्ली में जनता बोल रही है, इसी पर आज का हमारा विश्लेषण रहेगा। और मैं जो आज कह रहा हूं कि 30 सीटें अगर भाजपा जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता की दहलीज तक वो पहुंच जाती है। आखिर क्यों ये स्थिति आम आदमी पार्टी की आई है, क्या कुछ खेल चल रहा है, इसी पर आज का विश्लेषण रहेगा। उससे पहले आपको दिल्ली की क्या स्थिति लगती है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। दिल्ली चुनाव की सियासत इस वक्त गरम तवे के समान है। गरम तवा पर जैसे रोटियां सेकी जाती हैं, वही हाल फिलहाल दिल्ली के चुनाव का है। दिल्ली चुनाव का अंतिम ही कहिए, क्योंकि 5 तारीख को तो वोट पड़ेंगे। अब जो नेता हैं सभी पार्टियों के आक्रामक हो चले हैं और उस आक्रामकता में वो भूल भी बैठे हैं हमारे मर्यादाओं को, कि क्या कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं को भी उल्लंघते नजर आ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी से चुनाव जीतना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पर, गृह मंत्रालय पर सवाल उठा देते थे कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है दिल्ली, तो इसी प्रकार से एमसीडी की जो भी दिक्कतें थी उनको लेकर के वो भाजपा को कोसते थे कि एमसीडी तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब एमसीडी उनके पास है, तो जो मुद्दे थे उन मुद्दों को सुलझा नहीं पाई है आम आदमी पार्टी, तो वो कहीं ना कहीं विरोध इस वक्त आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। वहां की चाहे सफाई को लेकर के दिखते हैं या फिर पानी को लेकर के दिखते हैं, सभी दिक्कतों का कारण एमसीडी अब आम आदमी पार्टी की गले की फांस बन रही है। अब तो यहां तक राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे हैं कि अगर 30 सीटें भी भाजपा जीत जाती है तो सरकार बनाते हुए देर नहीं लगाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलतियां ही ऐसे की हैं। जो बताया जा रहा है कि 15 ऐसे उम्मीदवार हैं अब की बार आम आदमी पार्टी में, इनके जो भाजपा से आए हुए हैं। अब भाजपा से आए हुए हैं, उनका मन बीजेपी का है और 10 कांग्रेस के बताई जा रही हैं जो चर्चाएं हैं, यानी कि 15 और 10 25 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस से आए हुए हैं। और इस बात को लेकर के 25 जो विधानसभा है वहां पर जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनकी नाराजगी है कि आम आदमी पार्टी के लिए हम शुरू से लेकर के आखिर तक साथ खड़े हैं, हमने ये पार्टी खड़ी की, हमने सब कुछ किया पार्टी के लिए। जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये तो सही नहीं है। अब उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब आप पटड़गंज को ही लीजिए, पटड़गंज में अवध ओझा को लेकर के आ गए और जो पटड़गंज से क्या नाम है, मनीष सिसोदिया अब दूसरी विधानसभा पर जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा मारा साहब हैं वो भी नाराज हैं इस बात को लेकर के, और वो साथ तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ बातों में वो कहते नजर आ रहे हैं कि 4 किलोमीटर पर आकर के मनीष सिसोदिया जी क्या उखाड़ देंगे। वो सीधे तौर पर नहीं कह रहे लेकिन बातों को घुमा करके कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर पर आकर के वो क्या कर लेंगे, चुनाव क्या यहाँ से जीत जाएंगे। वहां से अगर उन्हें लग रहा था कि चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है, और फिर वो भ्रष्टाचार के आरोपों में भी लेकर के घेर रही हैं बातों में कि अब जरूरी है कि अब पार्टी भी चलानी है, पार्टी का फंड इतना है, चुनाव और दूसरे स्टेटों में भी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी फंड तो चाहिए। अब हो गया होगा
तो इनके उनकी नाराजगी इनडायरेक्टली तरीके से वो बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार तो किया है। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें इस वक्त खड़ी हो रही हैं, और ये मुश्किलें अगर खड़ी हो गई तो भाजपा के लिए तो कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि उनके लिए भी अब ये करो मरो की स्थिति हो गई है। हालांकि अभी दोनों के अंदर टक्कर बताई जा रही है, और वो टक्कर आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि 10-15 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर 20 से 25 हजार का मार्जिन है। अगर 25 हजार वोटों में से 10,000 वोट भी अगर कांग्रेस ले जाती है तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फिर भी सीट निकाल लेती है। अगर ये वोट भाजपा को चले जाते हैं तो मामला गड़बड़ है। और सबसे बड़ी दिक्कत एक और आ रही है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र लिखा है और इस समस्या को लेकर के, और ये समस्या हल हो जानी चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं जब नरेंद्र मोदी को ही समस्या ठीक करनी है तो हम क्यों ना फिर बीजेपी को ले आए, फिर आपको माध्यम बनाने की क्या जरूरत है। अब उनके पास जो फार्मूला है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अब बिजली और पानी का जो मुद्दा है वो तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी कैच कर लिया है, कांग्रेस ने भी कैच कर लिया है, वो भी फ्री दे रही है। लेकिन यहां भी झोल है। अब जो बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं उससे लोग परेशान हैं, गंदा पानी आ रहा है उससे लोग परेशान हैं। अब जो गंदा पानी है वो पी नहीं सकते, तो उनका जो लेने का चार्जेस है, अब मान के चलिए कि भी कहीं ना कहीं 60 से 100 के बीच में पानी वो खरीदते हैं, तो वो भी उनका एक्स्ट्रा हो गया। तो इनकी बिजली और पानी का भी जो अब की बार फ्री वाला मुद्दा है वो भी भाजपा के तो माफी चाहूंगा आपके लिए बवाल बन चुका है। बिल को लेकर के कह रहे हैं कि हम आगे इनको कम कर देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि अभी नहीं किया तो फिर कैसे करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, इस बात का क्या पता। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। अब दिल्ली में समस्याएं ज्यादा हैं, और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के वो कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर भी भाजपा उनको घेरती नजर आ रही है। उनके स्कूलों को लेकर के, उनके परीक्षाओं को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल तो वो खड़ी कर रही है। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दौर ये कठिन बना है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा है, वो प्रतिशत कम हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है वो भी आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। बेशक से अब चुनाव को ढीला कर ले कांग्रेस, लेकिन एक मैसेज जो छोड़ा जा रहा है वो मैसेज ये है कि आम आदमी पार्टी को हराना जरूरी है, क्योंकि आगे के चुनाव में, पंजाब का चुनाव हो या दूसरी जगह का चुनाव हो, वहां पर फिर अरविंद केजरीवाल दिक्कत करेंगे। इसलिए भाजपा से बड़ा दुश्मन केजरीवाल है, तो इसको ही पहले निपटा देते हैं। अब उसको निपटाने की बात हो रही है, और जैसे ही केजरीवाल अपनी बातों को कह रहे हैं तो पंजाब के लोग भी बड़े एक्टिव है, और वो सीधे तौर पर उनको बता रहे हैं कि आपने ये वायदा किया था और अभी तक ये वायदा पूरा नहीं हो पाया है। तो कई दिक्कतें अब केजरीवाल साहब फेस कर रहे हैं। तो क्या कुछ रहेगा, जुड़े रहिए विश्व प्रेम न्यूज के साथ में। हाल फिलहाल आज का यही विश्लेषण था कि अगर भाजपा 30 सीटें भी ले जाती है तो वह सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जोड़ दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।